नमस्कार साथियों, इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई, जिसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। ये कल्चर बेस्ड जो भी प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, चाहे वो भक्ति आंदोलन से संबंधित हो या इतिहास से संबंधित हो, यहाँ से बहुत सारी बार और बहुत सी बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज इसके बारे में, पूरे टॉपिक के बारे में, जो भी इससे संबंधित है उसके बारे में चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे कि इनके जीवनी में ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं जिसके बारे में विशेष रूप से एग्जाम में पूछा गया है। तो मीराबाई, इनका उपनाम है राजस्थान की राधा, अर्थात इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। और एक और उपनाम है भक्ति के तपोवन की शकुंतला, यानी भक्ति के तपोवन की शकुंतला भी इनको कहा गया है। और जो तीसरा उपनाम है राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी भी इनको कहा गया है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम मेड़ता नागौर में हुआ था। इनके पिता रत्न सिंह थे तथा माता कुंवरीबाई थी। यहाँ से एक प्रश्न ये भी आता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम पेमल था। याद रखना इस चीज को, पेमल। पेमल किनके बचपन का नाम है? मीराबाई के बचपन के नाम। इनके गुरु जो थे वो संत कवि रैदास जी थे, जो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत रहे हैं। तो मीराबाई का जो विवाह था वो विवाह राजघराने में हुआ, यानी सांगा, जो महाराणा सांगा मेवाड़ के थे, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में 1516 ईस्वी में हुआ, विवाह हो गया। लेकिन विवाह के कुछ साल पश्चात, अर्थात 7 वर्ष बाद ही भोजराज जिनसे इनका विवाह हुआ था उनकी मृत्यु हो जाती है और ये आजीवन अब वैराग्य धारण कर लेती है और चित्तौड़गढ़ छोड़कर वृंदावन में चली जाती है। तो मीराबाई ने जो भी साहित्य लिखा, इनकी जो भक्ति की धारा है और जो भक्ति है वो इनकी रचनाओं में बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। तो इनकी भक्ति विशेष रूप से जो भाव था वो कांता या माधुर्य या दाम्पत्य भाव, इनका प्रमुख रूप से रचनाओं में ये भाव रहा है। इनकी रचनाएं जिनके बारे में भी प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है, तो जो पहली रचना है, प्रमुख रचना, वो टीकारा गोविंद। दूसरी रचना नरसी मेहतारी हुंडी, ऐसे की ऐसे ही। तीसरी रचना रुक्मणी मंगल। चौथी है गीत गोविंद। पांचवी है मीरा पदावली और छठी है मीरा मल्हार। सातवीं है राग गोविंद। तो इनकी जो भाषा है, जो इन्होंने रचनाएं लिखी, वो विशेष रूप से राजस्थान बेस्ड है, लेकिन राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा है जिनमें राजस्थानी का, पंजाबी का, कुछ गुजराती का प्रभाव है और मुख्य रूप से एक प्रकार की मिक्स भाषा है जो ब्रज भाषा ही है। तो एक और विशेष चीज यहाँ से आती है कि इनके काव्य पदों की विशेषता क्या है, कौन कौन से काव्य पद और किस किस प्रकार की रचना इन्होंने लिखी है, उनमें भाव क्या है, पक्ष क्या है और गुणों की प्रधानता क्या है। तो इनकी जो विशेषता है इसमें प्रमुख है प्रसाद एवं माधुर्य गुणों की प्रधानता, अर्थात जो इनकी रचनाएं हैं इनमें माधुर्य एवं प्रसाद गुणों की विशेष रूप से प्रधानता पाई जाती है। और एक और विशेषता प्रमुख रूप से मैं बताना चाहूंगा कि श्रृंगार के वियोग पक्ष का भी सुंदर चित्रण किया गया है, यानी जो वियोग पक्ष है, जो भाव है अपना वियोग का, उसका भी सुंदर एक श्रृंगार के रूप में इनका चित्रण किया गया है। और जो इनका काव्य का प्रधान गुण है, इनकी रचनाओं में जो प्रधान गुण है काव्य का, वो है सादगी एवं सरलता, यानी जो रचनाएं हैं उनमें सादगी और सरलता के सापेक्ष दर्शन होते हैं। हालांकि अलग अलग विद्वानों के अनुसार ये माना गया है कि इनकी एक ही प्रमाणिक, जो सभी के द्वारा मानी गई है, काव्य कृति मीरा पदावली को ही माना जाता है। और
लेकिन एक और विशेष बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रमुख नरसिंहजीरो मायरो, ये नरसिंहजीरो मायरो रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया था, लेकिन कहा जाता है कि मीराबाई के निर्देशन में ही रत्ना खाती ने इसकी विशेष जो रचना है इसका निर्देशन किया और उसे लिखा, और निर्देशन पूरा के पूरा मीराबाई ने किया था। तो मीराबाई जो शाखा से संबंधित है, अर्थात जो ये पूरी शाखा है भक्ति धारा की, तो वो सगुण भक्ति धारा है। और पाडा, एक और शब्द आता है पाडा, परंपरागत रूप से मीरा की कविताओं को कहा जाता है, यानी जो पाडा शब्दावली है वो भी मीरा की कविताओं से संबंधित है। मीराबाई का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, आज भी विद्यमान है। और मीराबाई जब वृंदावन जाती है तो वहाँ पे रहकर वृंदावन में एक संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका नाम है दासी संप्रदाय। यानी अगर प्रश्न आ जाता है कि दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मीराबाई ने, और ये कहाँ पे की थी, वृंदावन में। मीराबाई का जो निधन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1546 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर जो डाकोर स्थित है द्वारका गुजरात में, वहाँ पर अचानक मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है, और यहीं से मीराबाई के अध्याय का अंत हो जाता है। इसी प्रकार की अन्य चीज़ें जानने के लिए, जीके से संबंधित और चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए, सुनने के लिए कृपया हमारा जो चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।